हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी बचे हुए चावल का हेल्दी टेस्टी छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल फूड फ्राइड फरे का या एक नए नाश्ते का है, जो बनाने में बिल्कुल सिंपल, आसान और फटाफट बन जाने वाला यमी रेसिपी है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम बचे हुए चावल का उपयोग करने वाले हैं। तो ये है 1 कटोरी यानी आधा कप के करीब चावल है। अच्छी तरह से पका हुआ चावल है और अब ये ठंडा भी हो चुका है, तो मैं इसे डाल देती हूँ मिक्सी के जार में। और इसमें हम बहुत थोड़ा सा यानी 1 से 2 चम्मच के करीब ही पानी डालेंगे। आप बहुत कम पानी में ही इसे पीस करके ग्राइंड करके रेडी कीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाल देती हूँ। ढक्कन बंद करके इसे ग्राइंड कर लेती हूँ पल्स मोड पे। 2 से 3 बार हम बस पीस लेंगे पल्स मोड पे ही। और ये देखिए एकदम बढ़िया सा पेस्ट जैसा बन करके रेडी हो चुका है। अगर आपको अभी भी लगे कि थोड़ा कम पिसा हुआ है तो एक आध बार और आप पल्स मोड पे पीस सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल फाइन है, बहुत बढ़िया बन करके रेडी हो चुका है। तो इसे फटाफट एक बाउल में निकाल लेते हैं सारा का सारा चावल। और इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं थोड़े से चावल का आटा। तो चावल का आटा हम आधा कप के करीब वो भी ऐड कर देते हैं। आधा कप तो पहले से ही पका हुआ चावल था और आधा कप ये चावल का आटा डाल रहे हैं। आप इस रेसिपी को सिर्फ चावल के आटे से भी बना सकते हैं। ये मैंने बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब जीरा लिया है, साबुत जीरा। और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। मैंने 1/4 चम्मच ही नमक भी लिया है। और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं यूज करूंगी, या जरूरत होगा तो 1 आध चम्मच ही पानी यूज करूंगी। आटा जब अच्छी तरह से गूंथ जाए तो 1 चम्मच या आधा चम्मच के करीब ले लीजिए कोई सा भी कुकिंग ऑयल और हाथों को अच्छी तरह से छुड़ा करके एकदम स्मूथ सा बना लीजिए डो को। डो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाता है। 2 से 3 मिनट के बीच में ही अच्छी तरह से डो बन करके रेडी हो चुका है। अब इस डो को ना तो ढकना है ना रखना है। इसमें छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिए और इस तरह से हाथों में लंबा करते हुए, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से लंबा करते हुए आप बना लीजिए। आप वैसे तो इसका कोई भी शेप और साइज बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाना प्रीफर करती हूँ। और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह ये फरा बनता है। तो इसी तरह से बाकी सब मैंने बना करके रेडी कर लिया है। अब चलिए हम स्टीम देंगे। तो स्टीम देने के पहले थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है छन्नी, जिसमें मैं ये सारे फरे को रखने वाली हूँ। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल, और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दिया, यानी ग्रीसी बना लिया है। और अब जो हमने फरे बना करके रेडी किया है ना, उस फरे को हम इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। ये लीजिए सारे फरे मैंने अरेंज कर लिया है। और अब इन फरों को हम रखने वाले हैं स्टीम के लिए। तो स्टीम के रखने के पहले मैंने एक कढ़ाई में पहले से ही 2 गिलास पानी रख दिया था। और पानी में जब अच्छा बॉयल आ जाए तो एक स्टैंड पहले रख देंगे और स्टैंड के ऊपर ये जो छन्नी है वो आहिस्ते से प्लेस कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से सेंटर में कर दीजिएगा। और फिर इसका ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पे हम कम से कम 10 मिनट या फिर 15 मिनट तक कुक करेंगे। इसमें पानी इतने अच्छे अमाउंट में रखिएगा कि अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। ये देखिए 10 मिनट का टाइम हो चुका है। तो मैं ढक्कन को ओपन करके चेक कर लेती हूँ। तो इसके लिए एक चक्कू ले लीजिए और जैसे हम ढोकला या फरे को चेक करते हैं ना, नॉर्मल फरे को चने दाल वाला, उसी तरह से हम चेक करेंगे। चक्कू पे बिल्कुल नहीं आया, मतलब अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। फ्लेम को बंद कीजिए और फटाफट इसे निकाल करके ठंडा कर लीजिए। और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो एक तड़का भी हम रेडी कर लेते हैं। तो तड़के पैन में हमने 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल रखा है। वैसे आप बिना तड़के का भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है किसी भी चटनी के साथ, लेकिन हम एक स्पेशल तड़का भी डाल रहे हैं। 1/4 चम्मच मैंने जीरा डाला है, आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाला है। तीखा कम खाते हैं तो चिली फ्लेक्स कम कर सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने सफेद वाला तिल डाला है। और जब ये तीनों चीज अच्छी तरह से चटकने लगे, एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। फिर हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा कड़ी लीव्स। तो कड़ी लीव्स को मैंने अच्छी तरह से धो करके सुखा लिया था। तो ये सारे कड़ी लीव्स को मैंने डाल दिया है, ज्यादा नहीं, बस 2 चुटकी बराबर ही कड़ी लीव्स थे। जब तड़का अच्छी तरह से चटक जाए और करी लीव्स थोड़े कुरकुरे हो जाए तो आप इसमें डाल दीजिए फरे को। जो हमने फरे रेडी किया है ना, वो अच्छी तरह से सारे फरे को अलग कर करके डालिएगा। और फिर इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे कम से कम 1 मिनट तक, जिसमें ये अच्छा क्रिस्पी हो जाए। अगर आपको लगता है कि नमक थोड़ा कम है, टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर कम लगे तो थोड़ा सा नमक भी इसके ऊपर डाल दीजिएगा।
मुझे डालने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और अब इसे हम जो फरे हैं उसको थोड़ा सा कुरकुरा बनाएंगे। टॉस करते हुए या स्पून से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लीजिए। सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी फरे बन करके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब सर्विंग प्लेट में इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए सिंपल हेल्दी फ्राइड फरे का छत्तीसगढ़ का रेसिपी बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे सर्विंग प्लेट में मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे किसी दूसरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सबके साथ ये बहुत यमी लगता है। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही सुपर लग रहा है। अगर आपको ये हेल्दी रेसिपी पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।